इस तरह से गर्मी, और इस बार देखा गया 2024 में इस मौसम बदल रहा है, बारिश तो दूर तक दिख नहीं रहा, हल्की बारिश हुई जाकर नाम का मतलब, बारिश का समय पर न होना, बारिश का कम होना जाकर के उसके से हमारा प्रभावित हो रहा है, आम लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने प्लांटेशन कर दी। पूरे ज़िले में जो प्लांटेशन करने जा रहे हैं विभाग के द्वारा, और विभाग के साथ साथ हम लोगों के द्वारा भी मतलब सहयोग से जो हमारा प्लान जा करके है, कुल मिलाकर मैं देख रहा हूँ हमारे पास प्राकृतिक वन है, उन वनों में वनोपन योजना हमारा है कार्यस्थल गीता घाट, करशेरुआ, चुंडा, भुरवा, और वहाँ पर 50 किलोमीटर में, 100 किलोमीटर में, 80 किलोमीटर में कुल मिलाकर मैं देख रहा हूँ 3 इधर सेकंड देख रहे हैं, मतलब वहाँ चिनारी साइड में, डिहरी में, सासाराम में, सभी जगहों पर मैं देख रहा हूँ कि बड़े पैमाने पर और लगभग 264 हेक्टेयर में और 24.75 किलोमीटर में, और वहाँ पर हम वनों का मतलब इस लगाने जा रहे हैं। संख्या है 3,93,000 से 50,000 की। उसी तरह से आगे हम लोग का प्लान जा करके है कि जो नहर पथ साइड प्लांटेशन करने का 27,600 है। उसी तरह से शहरी वानिकी उसकी योजना है 28,560 का है। कृषि वानिकी 1,50,000 है। जीविका की जो बहनें उनको हम लोग देते हैं पौधे 1,87,000 है। मनरेगा के माध्यम से 2,50,000। गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, NGO हैं, उनको 50,000। और इसी तरह से 2 व्यक्ति चाहेंगे मतलब नर्सरी लगाने के लिए, तमाम लोगों को पेड़ उपलब्ध कराया जाएगा। और हमारे पार्टी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आह्वान किया गया देशवासियों और कार्यकर्ताओं को जाकर कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हम लोगों ने शुभारंभ कर दिया है। कल ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस था। इस मौके पर मैं राजधानी पटना में और गया में दोनों स्थान पर कार्यक्रम किया जाएगा। आगे हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका अपील हम करना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री का संदेश कि हर व्यक्ति बदलते मौसम के हिसाब से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे काफ़ी नुकसान हमारा हो रहा है। भभुआ पता लगा हमको 49 यहाँ पे मतलब मानो 50 पार हो गया। क्या स्थिति थी, मतलब आग गिर रहा था। मैं चुनाव में आया था, मुक्तेश्वर जी का प्रकाश जल ले गया था गाँव में जी। और गर्मी में हम लोग कार्यक्रम सभा किया, हम सब पैक्स से साथी लोग आए हुए थे, स्थानीय लोग थे जाकर के, और पैक्स से मेंबर लोग भी थे जाकर। एक और गांव में गए थे, कहाँ ले गए थे आप? समरडीहा भी गए थे। वहाँ तो हजारों लोग, मोचट ऐसे कई गुजरी, ऐसे कई जगह गए रात में हम लोग और प्रताप प्रचार में, और लगता कि आग गिर रहा था। और मैं लगभग 3 महीने चुनाव घूमा 400 लोकसभा में जाकर के। 2 बार सासाराम आए, काराकाट गए, भभुआ भी गए, बक्सर गए जाकर। तो हालात इतनी ख़राब थी, और ठीक ही का डिपो साहब में कि मैंने 50 पहुँच गया था। अंदाज लगाइए, यदि समय रहे तब चेतते यदि नहीं है तो आने वाले समय में कहीं और नुकसान हमारा नहीं हो जाए। इसलिए समय रहते हम बिहार की जनता से अपील करना चाहेंगे, बिहार वासियों से, कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में झारखंड बंटवारा हुआ था, बिहार में वनों का परसेंटेज 7% था। जब सरकार हमारी जब आई तो हम लोगों ने प्रयास करके 15% कर दिया, आगे 17 तक हम ले जाना जाकर। सारी योजनाएँ जो है, और एक हमने 5 वर्षों का कई ऐसे स्थान जहाँ है यहाँ पर है जो विकसित करने की आवश्यकता है। हमने विभाग में कंसल्टेंट नियुक्त कर रहे हैं, ताकि कंसल्टेंट के माध्यम से उसका DPR बनाया जाएगा, और तब आगे की हम कार्रवाई करेंगे। और वास्तव चुतला भवानी का भी साइड जो हाल में गया था, बिहार विधानसभा की टीम यहाँ पर हम चेयरमैन थे, और जब गए वहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक वहाँ देखा हमने। और पर्यावरण वन विभाग के माध्यम से सड़क और अन्य सुविधाओं को वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। तो आगे हम चाह रहे हैं रोहतास भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान हमारा जाकर के है, और यहाँ पर काफ़ी संभावनाएं जाकर के है।
एकदम प्रकृति से घिरा हुआ है करके। और यहाँ पर कई पार्क का निर्माण कराया गया है। आगे भी डिहरी में हम लोगों ने पार्क बनाया जा करके है, और आगे भी प्लान हम लोग का है इको टूरिज्म में अपना नेहरू पार्क, अनिकट पार्क है ना, मसूतरा भवानी, गुप्तेश्वर धाम, अपने फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस, शहीद संजय सिंह एक बार DFO थे और विवादी है ना, उनको मतलब गोली मार दिया, जान चली गई थी, शहीद हो गए थे। और बलूनी धाम जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने का प्रोग्राम जाकर जो ब्लॉक है 534 और वन विभाग का पदाधिकारी है और पंचायती राज के जो हमारे मतलब जो भी सदस्य हैं निर्वाचित और निकायों में जुड़ेंगे हमारे साथ। इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे हमारे DFO साहब, जैव विविधता क्या है। कल एक दिन का प्रोग्राम हमारा है, मतलब पूरे पट्टा से जुड़ेंगे, पूरे बिहार भर को जोड़ करके हम अति करेंगे। तो बताइए क्या जब सभी राज्यों में चलाए जाए, तो चला नहीं पा रहे थे। हम मंत्रालय में जब हमने समीक्षा किया, तुरंत आदेश दिया, आचार संहिता लग गया था, तो वेट हम कर रहे थे। तो अभी हम लोगों ने शुरू किया है, हर व्यक्ति को जोड़ रहे हैं चीज़ों से जा करके, और 1 तारीख से वन महोत्सव होगा जुलाई से, और एक सेमिनार भी करेंगे जिले में। उसमें विजय जी आप और सोनी जी बिहार में पटन के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं जा करके, और पर्यावरण वन जलवायु प्रबंधन विभाग के माध्यम से इको टूरिज्म को बढ़ावा देने को लेकर उन स्थानों को, वाइल्ड लाइफ एरिया हमारा है, सेंचुरी एरिया जा करके है, और आप पर्यटकों के लिए हम लोग आज करकट डैम में वहाँ पर कई चीज़ों का मतलब निर्माण कराया गया है, और नौका विहार शुभारम्भ किया गया है। रहने की व्यवस्था की गई है, कैफेटेरिया जा करके है, जन सुविधा है, सड़क का भी निर्माण कराया गया है। लगभग 2 करोड़ का लागत से इस कार्य में लोकार्पण किया है, और बड़ी संख्या में बिहार के साथ साथ झारखंड, बंगाल और उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर आते जा करते हैं, तो काफ़ी स्कोप जा करते हैं। और हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं, और काफ़ी मतलब जो एरिया है वो काफ़ी मैं देख रहा हूँ काफ़ी जो मनोरम आकर्षण, और लगता है कि जब हम बिहार का स्वर्ग जा करके एकदम जलप्रपात चारों ओर से, जब बरसात का मौसम जब आता है, पहाड़ों से जब झरने गिरते हैं जाकर, बहुत बेहतर लगता है। और अच्छा हमें लगा जाकर, तो मैं गया था, आज लोकार्पण कर दिया गया है, और आगे हम लोग प्लान है उसी तो रोहतास में कई ऐसे स्थान जहाँ हैं यहाँ पर है जो विकसित करने की आवश्यकता है। हमने विभाग में कंसल्टेंट नियुक्त कर रहे हैं, ताकि कंसल्टेंट के माध्यम से उसका DPR बनाया जाएगा, और तब आगे की हम कार्रवाई करेंगे। और वास्तव चुतला भवानी का भी साइट जो हाल में गया था, बिहार विधानसभा की टीम यहाँ पर हम चेयरमैन थे, और जब गए वहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक वहाँ देखा हमने, और पर्यावरण वन विभाग के माध्यम से सड़क और अन्य सुविधाओं को वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। तो आगे हम चाह रहे हैं रोहतास भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान हमारा जा करके है, और यहाँ पर काफ़ी संभावनाएं जा करके है, मतलब प्रकृति से घिरा हुआ है करके। और यहाँ पर कई पार्क का निर्माण कराया गया है। आगे भी डिहरी में हम लोगों ने पार्क बनाया जा करके है, और आगे भी प्लान हम लोग का है इको टूरिज्म में अपना नेहरू पार्क, अनिकट पार्क है ना, मसूतरा भवानी, गुप्तेश्वर धाम, अपने फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस, शहीद संजय सिंह एक बार DFO थे और विवादी है ना, उनको मतलब गोली मार दिया, जान चली गई थी, शहीद हो गए थे। और बलूनी धाम जहाँ पर क्षेत्र है, आपके क्षेत्र में जितना भी पेड़ है, चाहे वनस्पति हो, चाहे जानवर हो, चाहे वो पालतू जानवर हो, चाहे वो जंगली जानवर हो, चाहे जलीय पक्षी है, जलीय जानवर हो, या फिर कोई पक्षी है, हर एक छोटा से छोटा जानवर, हर एक छोटा से छोटा पेड़ से लेके घास फूस से लेके चाहे बड़ा पेड़ हो, सब एक जैव विविधता बनाता है। इन सब का एक रोल होता है। इनका रोल आपको कुछ डायरेक्ट फ़ायदा भी देता है, जैसे कि पेड़ हवा पानी, पेड़ से जो है आपको हवा मिलता है, ठंडक रहती है, पानी से जो कुछ कीटाणु हैं पानी को साफ़ करते हैं। हर किसी का एक रोल होता है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट होते हैं, कुछ डायरेक्ट बेनिफिट भी होते हैं, जैसे कि कई
कई अपन लोग जो भी है अपने घास फूस है या फिर पेड़ या फिर फसल है, इनको हम लोग डायरेक्टली बेचते हैं या कास्ट लकड़ी बेचते हैं, तो इनसे आपको आमदनी भी होती है। तो जैव विविधता जितना भी आपके क्षेत्र में है, ये सब मिला के समुचित मिला के जितना भी वनस्पति से लेके जानवर से लेके चाहे पालतू हो, इन सबको एक मिला के एक जैव विविधता बनती है। इस जैव विविधता का उपयोग मनुष्य के लिए काम रखा गया है माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में। पूरे बिहार राज्य में माननीय मंत्री जी जो है पूरे बिहार राज्य के प्रखंड लेवल, ग्राम पंचायत लेवल के जितने भी हमारी बीएमसी कमेटी है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बोलते हैं, जैव विविधता समिति, इनको जो है बीसी के माध्यम से इनसे जुड़ेंगे। और जैव विविधता का मतलब क्या है, जैसे कि आपका कोई क्षेत्र है, आपके क्षेत्र में जितना भी पेड़ है, चाहे वनस्पति हो, चाहे जानवर हो, चाहे वो पालतू जानवर हो, चाहे वो जंगली जानवर हो, चाहे जलीय पक्षी है, जलीय जानवर हो या फिर कोई पक्षी है, हर एक छोटा से छोटा जानवर, हर एक छोटा से छोटा पेड़ से लेके घास फूस से लेके चाहे बड़ा पेड़ हो, सब एक जैव विविधता बनाता है। इन सब का एक रोल होता है। इनका रोल आपको कुछ डायरेक्ट फ़ायदा भी देता है, जैसे कि पेड़ हवा पानी, पेड़ से जो है आपको हवा मिलता है, ठंडक रहती है, पानी से जो कुछ कीटाणु हैं पानी को साफ़ करते हैं, हर किसी का एक रोल होता है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट होते हैं, कुछ डायरेक्ट बेनिफिट भी होते हैं, जैसे कि कई अपन लोग जो भी है अपने घास फूस है या फिर पेड़ या फिर फसल है, इनको हम लोग डायरेक्टली बेचते हैं या कास्ट लकड़ी बेचते हैं, तो इनसे आपको आमदनी भी होती है। तो जैव विविधता जितना भी आपके क्षेत्र में है, ये सब मिला के समुचित मिला के जितना भी वनस्पति से लेके जानवर से लेके चाहे पालतू हो, इन सबको एक मिला के एक जैव विविधता बनती है। इस जैव विविधता का उपयोग मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा है, मनुष्य को आगे जीने के लिए। तो कल माननीय मंत्री की अध्यक्षता में इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाला जाएगा, अवेयरनेस दिया जाएगा सारे ग्राम पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जितनी भी हमारी समिति बनी है, उनको कैसे आगे काम करना है, हमें जैव विविधता के पूरे बिहार में जैव विविधता के विषय में कैसे आगे बढ़ेंगे और इसका उपयोग कैसे हम लोग कर सकते हैं ह्यूमन के डेवलपमेंट में, अपने आमदनी को बढ़ाने में, इन सब में कैसे हम लोग उपयोग करेंगे। और साथ ही साथ एक पीबीआर रजिस्टर भी बनता है, जो कि आपके क्षेत्र में है, ब्लॉक में जितना भी जैव विविधता है उसका एक संग्रहण होता है, एक जगह इकट्ठा होता है, उसकी नॉलेज होती है, उसको नॉलेज बोलते हैं। तो वो अगर नॉलेज आपके पास है तो आप इस नॉलेज को यूज़ करके उन जैव विविधता को कैसे आपको यूज़ करना है। और साथ ही साथ कुछ कंपनियां भी ऐसी होती हैं जो मेडिसिनल प्लांट से अपना मेडिसिन भी बनाती हैं, ठीक है। तो वो आपके क्षेत्र में अगर पीबीआर रजिस्टर में वो स्पीसीज़, वो प्रजाति है, और वो प्रजाति अगर कोई कंपनी लेती है तो उसको कुछ परसेंटेज जो है शेयर उस गांव वाले को, ग्रामीण उस ब्लॉक को देना होता है, ताकि क्योंकि वो जो प्रजाति ली गई है वो उस गांव से ली गई है, उस ब्लॉक से ली गई है, तो उनको कुछ बेनिफिट भी देना होता है। तो इसलिए एक्सेस बेनिफिट सिस्टम भी आता है जैव विविधता में। तो इन सारी बातों पे कल विशेष रूप से चर्चा होगी और माननीय मंत्री जी के द्वारा पूरे बिहार राज्य में 10 लोगों से 10 जो हमारे बीएमसी कमेटी के अध्यक्ष सचिव हैं, इनसे डायरेक्ट संवाद होगा, इनके सुझाव लिए जाएंगे, विचार विमर्श होगा और कैसे हम लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं संयुक्त रूप से इस पूरे विषय पे। DRDA ऑडिटोरियम में एक जिला लेवल पे ये बीसी के माध्यम से आयोजन किया गया, जिसमें DPRO, आसपास जितनी बीएमसी कमेटी और काफ़ी ग्रामीण लोग जुड़ेंगे। और हम लोगों ने 9 ब्लॉक लेवल पे इस बीसी के माध्यम से हम लोग जो भी लोकल बीएमसी कमेटी के सदस्य हैं, सचिव हैं और वहाँ के BPRO जो भी लोग हैं, सब लोग इसके साथ जुड़ेंगे और माननीय मंत्री के सामने खड़ा रहना हम विजय जी को देते हैं पढ़ने के लिए, महामंत्री हम पूरे पार्टी बताएंगे, अब सोनी जी नगर अध्यक्ष दोनों को समर्पित कर रहे करते हैं। और एक विकास को जो हमारे सर समझेंगे आगे
हिंदी में करवाएंगे। हाँ वो भी हो जाएगा, जल्द ही मतलब हो जाएगा।